आप सभी को जय श्री कल्कि भगवान की हरे कल्कि। भक्ति कैसे करें? देखिए, 6 इंद्रियों से। दुनिया से मोड़कर यह 6 इंद्रियां भगवान की ओर लगा दो, फिर तो नर्क से भी बाहर निकल आओगे आप। जैसे रत्नाकर डाकू, वह महर्षि वाल्मीकि जी बन गए। संस्कृत महाकाव्य रामायण की रचना इन्होंने की थी, रामचंद्र जी के जन्म से पहले ही। तो देखिए, 6 इंद्रियों से भक्ति कैसे करें। सबसे पहले भक्त भक्ति भगवान को समझिए। भक्त आप हैं और आप ही भक्ति करेंगे, और भगवान भी आपके अंदर ही बैठा है, आपके अंदर विराजमान है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, भगवान बाहर नहीं है, हमारे दिल में बैठा है। मतलब वो हमारे दिल में बैठे हैं। वो बैठे बैठे देख रहे हैं तुम क्या कर रहे हो। आंखें क्या देख रही हैं, कान क्या सुन रहे हैं, हाथ पाँव कहाँ जा रहे हैं, पाँव कहाँ जा रहे हैं, सोच कहाँ जा रही है, नाक कैसा स्वाद ले रही है, जीभ क्या बोल रही है। भगवान सब देख रहे हैं। तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारे बुरे कर्म, वह अच्छे कर्म का अच्छा फल देंगे, बुरे कर्म का बुरा फल देंगे। चलिए जानते हैं 6 इंद्रियां कौन कौन सी है और 6 इंद्रियों से भक्ति कैसे होगी और भगवान कैसे प्राप्त होंगे। पहली इंद्रिय है आँख। आँख से देखना है केवल भगवान की लीलाएं, कथा, रामायण, भगवत कथा, शिव पुराण कथा, हनुमान कथा, प्रहलाद कथा, भगवान के बारे में देखना है। उनके जीवन, रहन सहन सब देखना है उनके बारे में। धार्मिक कथा, धार्मिक चैनल, धार्मिक वीडियो, धार्मिक प्रसंग, धार्मिक कहानी, धार्मिक पुराण, धार्मिक भजन, धार्मिक नाटक, धार्मिक लोगों के बारे में, भक्तों के बारे में, जैसे मीरा, रामकृष्ण परमहंस जी, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद, नामदेव और वल्लभाचार्य और श्रीला प्रभुपाद। यह सब देखने से आँखों के अंदर जो जाएगा वो भगवान दिल में बैठे बैठे देख रहे हैं कि तुम आँखों से क्या क्या देख रहे हो। उसी के अनुसार वह उसका फल देंगे। धार्मिक चीज़ों को देखने का वैसा फल देंगे और कॉमेडी चीज़ों देखने का वैसा फल देंगे। धार्मिक चीज़ों को देखने से वो धार्मिक बनाएंगे और कॉमेडी वीडियो को देखने से कॉमेडियन बनाएंगे। और आज से ही आपको देखना बंद करना है, छोड़ना है कॉमेडी शो, मूवी, फिल्म, सीरियल, नौटंकी नाटक वाले चैनल, कॉमेडी चैनल, मैच चैनल, पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स, राजनीतिक लोगों के बारे में खबर, एक्टर और एक्ट्रेस, अभिनेता, इनके बारे में सब खबर, इनके बारे में जहाँ पे भी चैनल में आता है सब बंद करिए। कार्टून, नागिन सीरियल, भाभी जी घर पर हैं सीरियल, क्राइम पेट्रोलियम एपिसोड और ये राजनीतिक खबरें और समाचार, ये सब बंद करना है। केवल हमारी आँखों का उपयोग धार्मिक चीज़ों को देखने के लिए होना चाहिए, नहीं तो आंखें बंद कर लो, बिल्कुल बंद कर लो। कोई ज़रूरत नहीं है दुनियादारी की बुरी चीज़ों को देखने की, आंखें सेकने की। ऐसा काम करना है आपको हमारी पहली इंद्री आँख से। चलिए, आँखों को आपने सही जगह लगाना शुरू कर दिया है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आपने पहली स्टेज पार कर ली है भक्ति करने की और आप भक्त बन चुके हैं। चलिए आइए, हमारी दूसरी इंद्री है कान। कानों से सुनना है केवल भगवानों के बारे में, उनके भजन, हनुमान चालीसा, हनुमान भजन, कृष्ण भजन, राम भजन, दुर्गा भजन, शिव भजन, कल्कि भजन, गणेश भजन, आरतियाँ, अमृतवाणी, कथा, राम भक्त हनुमान की, यह सब सुनना है। बिल्कुल, देखिए, आपको रातें लंबिया लंबिया रे कटे तेरे संगिया संग, ये नहीं सुनना है, बिल्कुल नहीं सुनना है। क्या मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, ये सुनना है आपको। बेवफा तेरा चेहरा, बिल्कुल नहीं सुनना, ये नहीं सुनना है भैया। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, आपको ये सुनना है, ठीक है। बेदर्दी से प्यार का, बिल्कुल नहीं भैया। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, ये आपको सुनना है कानों से, ये सुनना है। याद पिया की आने लगी, बिल्कुल नहीं। सावरे से लगन जो लगाने लगे, यूं कहो भागे अपने जगाने लगे, ये सुनना है आपको। वफा नारास आई, बिल्कुल नहीं भैया। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, ये सुनना है आपको, ये सुनना है कानों से। तेरा बन जाऊंगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो,
पायो जी मैंने, ये सुनना है आपको कानों से ये सुनना है आपको। ओ साकी साकी रे, बिल्कुल नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, ये सुनना है आपको कानों से। तेरी आँखा का जो काजल, बिल्कुल नहीं भैया, बंद कर दो, बंद कर दो। प्रभु सबरी की सुध लेने अबद को छोड़ कर आए, हुए जब राम के दर्शन नयन सबरी के हर्षाए, ये सुनना है आपको कान से, बिल्कुल ये सुनना है। ये गजबन पानी ले चली, भैया बिल्कुल नहीं सुनना है, ये मत, बिल्कुल नहीं सुनो, बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं रखा, बिल्कुल नहीं सुनना है आपको यहाँ से। अंत में लिखला, अंत में लिखला, अंत में लिखला ये परिणाम, ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, ये सुनना है आपको कानों से, कानों से। उसकी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, नहीं भैया बिल्कुल नहीं सुनना है। भयो कारागार उजागर, जब वासुदेव नटनागर, प्रगटे करुणा के सागर जी जय हो तुम्हारी जय हो, ये सुनना है कान से आपको। ये काम करना है केवल कानों से, जो कानों के अंदर जाएगा और भगवान जो दिल में बैठा है ना, वो वैसा फल देगा। भजन सुनने से धार्मिक बनाएगा, बॉलीवुड गाने सुनने से वैसा ही बनाएगा, और आप वैसा ही करोगे, बिल्कुल जैसा आप सुनोगे वैसा ही करोगे, वैसा ही आप बनोगे। भगवान के भजन सुनोगे तो नाचने का मन करेगा ही, भजन सुनोगे तो भगवान के भजन गुनगुनाने का मन करेगा ही। डीजे पर तो नाचते हो ना आप, वो हीरो हीरोइन वाले सुनकर, तो वैसे ही मतलब गुनगुनाते रहते हैं आप, जैसे डीजे पे सुनते हैं वही गाने, तो वैसे ही गुनगुनाते रहते हैं दिन भर। तो जो कानों में जाएगा वह भगवान दोगुना लौटाएंगे, उनका काम ही है। कोई भी चीज़ अंदर जाएगी और जाती है, मतलब कानों से या आँखों से, उसको दोगुना लौटाते हैं और उनको दोगुना लौटाना पड़ता है। चलिए तीसरी इंद्रिय हमारी जीभ, जीभ से मतलब बोलना। तो जीभ पर केवल भगवान का नाम, उनकी बातें, उनकी लीलाओं पर चर्चा, संगत ऐसी पालो कि भगवान की ही केवल बातें हों। अपने दोस्तों से बोलना है केवल भगवान के प्रसंग, उनकी सीख, उनकी शिक्षा, उनका चरित्र, उनके विषय और उनके बारे में, भगवान के बारे में केवल अपनी क्या है बात करनी है। जीभ से गाली, लड़कीबाजी, लड़काबाजी की बात नहीं होनी चाहिए, सास बहू की बातें नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए, मोहल्ले में लड़ाई की बातें नहीं होनी चाहिए, समाज की दुनियादारी की बातें नहीं होनी चाहिए, रिश्तेदारों के पहनावे की, उनकी शान शौकत की बातें नहीं होनी चाहिए, एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस की बातें नहीं होनी चाहिए। जीभ से मतलब मुंह से दूसरों की बुराई नहीं होनी चाहिए, बुरे शब्द नहीं निकलने चाहिए। केवल ठान लो, केवल और केवल जीभ से भगवान के बारे में बात करना है, नहीं तो चुप रहो। कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की, दुनियादारी की बातें करने की। बिल्कुल दुनियादारी की बातें करने से भगवान जो दिल में बैठा है ना यहाँ पे, वह मन को दुनियादारी में लगाएगा, और भगवान की बातें करने से वो मन को भगवानों में लगाएगा। दोगुना लौटाता है वो बैठा बैठा, उसका यही काम है। जो भगवान यहाँ पे बैठा है ना, उसका यही काम है। हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक जो कुछ भी जाता है हमारे अंदर, अच्छी चीज़ या बुरी चीज़, वो वैसा का वैसा दोगुना लौटाते हैं। समझ लो भैया, आपको क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है। चौथी इंद्रिय हमारी हाथ पाँव। हाँ, हाथ पाँव से ही हमारा काम होता है, या तो अच्छा काम होता है या बुरा काम होता है। आज से ही हाथ में माला ले लो और जपना शुरू कर दो। गर्लफ्रेंड को नहीं भैया, पत्नी को नहीं, पति को नहीं जपना है, अपने प्रेमी को नहीं जपना है, बल्कि भगवान को जपो। और आज से ही हाथ में भगवद गीता उठा लो और पढ़ना शुरू कर दो। बिल्कुल आज से पाँव मंदिर पर ही रुकना चाहिए, मंदिर जाना शुरू कर दो। हाथ में एक जल का लोटा लेकर निकल पड़ो मंदिर। हाथ पाँव से केवल धर्म के कार्य होने चाहिए, अधर्म के काम और कार्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा अपने आप से प्रतिज्ञा करो, है ना। पाँव हमारे गलत रास्तों पर नहीं जाने चाहिए, जैसे पार्टी, पब, बार, किटी पार्टी, शराब की दुकान, बुरी जगह, बियर, सिगरेट, दारू वालों दोस्तों के घर, मतलब ऐसे दोस्त होते हैं ना जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उनके घर बिल्कुल नहीं। उनके बर्थडे में बिल्कुल नहीं जाना है। ऐसे लोग जो हैं, शराब और मांस खाने वाले रिश्तेदारों के घर
नहीं जाना है। बुरी संगत वालों का रास्ता भूल जाओ, रास्ता बदल दो पाँव से। जिन लोगों के कई गैर संबंध हैं, ऐसे लोगों का आज ही कांटेक्ट डिलीट करो अपनी उंगलियों से, निकाल फेंको ऐसे लोगों को अपने जीवन से, अपने मोबाइल से। बिल्कुल, हाथ की उंगलियां केवल और केवल धार्मिक चैनल को खोलें और कुछ ना खोलें, क्योंकि हाथ से ही अधर्म, अपराध, कुकर्म होता है। तो हाथ पर नियंत्रित रखना है। देखिए, उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा कि हाथों से ही रावण ने सीता माता का अपहरण किया था, अपराध किया था, है ना, अधर्म किया था। वह अगर उन्हीं हाथों से सीता माता के पैर छूता और बोलता, देवी लक्ष्मण कहाँ हैं, जिसने मेरी बहन की नाक काटी, मुझे उससे मिलना है, तो सीता माता बता देती। लेकिन रावण ने अपने उन्हीं हाथों से दूसरे की पत्नी का हरण किया, जब उनका पति उनके साथ नहीं था। पति की अनुपस्थिति में माँ सीता का हरण करके ले गया रावण। ये सबसे बड़ा अपराध, अधर्म किया। बड़ा अपराध रावण ने यह किया कि लड़ाई लक्ष्मण जी के साथ थी, तो लक्ष्मण से लड़ना था रावण को, लक्ष्मण से मिलना था, लक्ष्मण का पता पूछना था। तो सीता माता बोलती, भैया लक्ष्मण आ रहे हैं, आप बैठकर जलपान कीजिए, विश्राम कीजिए। लेकिन पहले तो रावण ने अपनी मर्यादा लांघी कि जब सीता माता नहीं आ रही उसके पास, तो रावण ने विवश किया, मजबूर किया सीता माता को पास आने के लिए, भिक्षा देने के लिए। दूसरी बात, रावण को पता है सीता माता शादीशुदा हैं, फिर भी उसने अपहरण कर लिया। तीसरी बात, रावण प्रतिदिन माता सीता को बोल रहा है, मेरे से विवाह कर लो, मेरी हो जाओ, मेरी हो जाओ, भूल जाओ अपने पति को, मेरी हो जाओ। देखिए, प्रतिदिन टॉर्चर, मानसिक प्रताड़ना, मानसिक रूप से विवश करना, मजबूर करना सीता माता को रावण कर रहा है, ठीक है। पर सीता माता की इच्छा नहीं है, फिर भी उनको प्रतिदिन प्रताड़ना देना रावण के द्वारा, ये एक प्रकार का मानसिक बलात्कार है। कैसे भाई, प्रतिदिन बोलना मेरी हो जाओ, मेरी हो जाओ, भूल जाओ अपने राम को, भूल जाओ अपने पति को, यह मानसिक रूप से बल प्रयोग करना कहलाता है, बिना सामने वाले की इच्छा के, बिना सामने वाले की इच्छा के। और तो और रावण की राक्षसी प्रतिदिन डराती थी, मजबूर करती थी, अपना बल दिखाती थी सीता माता को कि रावण की बात मान लो। तो इस उदाहरण से हमको यह सीखने को मिलता है कि हाथों पांव पर आपको कंट्रोल करना है, अपने हाथों से अच्छे कर्म करना है, अधर्म नहीं करना है, अपराध को हाथ में नहीं लेना है। पुलिस कोर्ट हैं अपराध को हैंडल करने के लिए, आपको अपराध में नहीं पड़ना है, केवल हाथ पांव से भले कर्म, सत्कर्म, धर्म के काम, भलाई और भगवान का प्रचार प्रसार ज़्यादा करना है। अपने हाथ पांव का उपयोग केवल दूसरे व्यक्तियों को जोड़ने में, उनको धर्म से जोड़ें, भगवान से जोड़ें, अच्छे कर्म से जोड़ें, अच्छी संगत से जोड़ें, क्योंकि भगवान दिल में बैठा बैठा सब देख रहा है। जैसा हाथ पांव काम करेंगे वैसा वह फल देंगे। हाथ पांव धर्म के काम करेंगे तो भगवान दोगुना लौटाएंगे, और हाथ पांव अधर्म का काम करेंगे तो भगवान वैसा दोगुना लौटाएंगे। उसका यही काम है। बिल्कुल। चलिए, पांचवी इंद्री है नाक। नाक से स्वाद, हमारी नाक खाना खाती है स्वाद के रूप में। जैसे नाक से ऑमलेट का स्वाद, नॉनवेज का तड़का, शराब की गंध, ड्रग्स की गंध, सिगरेट की गंध, चिकन मीट का तड़का, इन सभी का स्वाद नाक पहुंचाती है दिमाग में, और मन में भूख उत्पन्न होती है यह सब खाने की। बिल्कुल। और अधर्म भी, जीव हत्या भी, जानवरों की हत्या भी नाक ही करवाती है। नाक से भूख पैदा होती है, ये तो पता ही है आपको। नाक से भूख शांत होती है। जैसे गाजर का हलवा, कितना अच्छा सुगंध देखते ही आपकी भूख शांत हो जाती है ना, खुशबू सूंघते ही भूख शांत हो जाती है। तो स्वाद से बचना है, नाक पर कंट्रोल करना है, क्योंकि नाक भूख पैदा करेगी ही और जानवरों की हत्या करवाएगी। क्योंकि मांसाहारी स्वाद मन में बैठ चुका है, जो मांसाहारी है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और आज आप खा लोगे नॉनवेज को, मीट, मछली, मटन को, जीव जंतु को स्वाद के चक्कर में, लेकिन कल फिर भूख लगेगी। भूख तो कल फिर लगेगी भैया, और भूख कभी शांत नहीं होती है। कल फिर ये नाक जो आपकी है हत्या करवाएगी, और आपने अपने स्वाद के चक्कर में एक मासूम जानवर को परलोक भेज दिया, उसकी हत्या कर दी केवल स्वाद के कारण। उसका जीवन छीन लिया धरती माता से, उसका प्रेम छीन लिया। कितना गलत किया। भगवान दिल में बैठा बैठा देख रहा है कि मांस, मटन, मच्छी
तामसिक भोजन कर रहे हो तो वो शरीर को तामसिक कर देंगे। आपको गुस्सा, क्रोध, उग्रता उत्पन्न होगी, कई रोग बीमारियां होंगी, मतलब वो देंगे और होंगी भी। और अगर आप सादा सात्विक शाकाहारी भोजन कर रहे हो तो वह शरीर में जो भगवान बैठे हैं ना, वह शरीर में सात्विक शुद्ध मन, शांति, भरपूर ऊर्जा पैदा करेंगे। शरीर शांत, ऊर्जावान, निरोगी कर देंगे। उनका यही काम है। बिल्कुल देखिए, जीव जंतु पर दया करना, उनकी रक्षा करना, उनके बारे में सोचना, उनको दुख ना पहुंचाना, यह सब भगवान से जोड़ता है। तो यह सब आप तब सोचोगे जब आप अपने नाक पर कंट्रोल करोगे, नाक के स्वाद से मुक्त हो जाओ। इसलिए नाक पर नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। ये नाक, स्वाद और भूख ही अच्छे कर्म करवाती है और बुरे कर्म करवाती है। तो मिट्टी से पैदा हुई चीज़ें जैसे अनाज, फल, सब्जियां, उनको पकाना, उनका स्वाद लेना, उनको खाना ही वास्तव में नाक पर कंट्रोल है और नियंत्रण है, और यही निरंतर भक्ति है। बिल्कुल। चलिए, छठवीं इंद्री है सोच। छठवीं जो इंद्री है ना, हमने 5 पहले देख ली, अब जो छठवीं है वो हमारी सोच। हमारी अच्छी सोच और बुरी सोच इन्हीं 5 इंद्रियों से बनती है। बिल्कुल। आँख, कान, जीभ, हाथ पाँव और नाक। सोच बनती है हमारे कार्यों के आधार पर। जैसा हम कार्य करेंगे उसी के हिसाब से हमारी सोच होगी। सोच से अनेक विचार पैदा होंगे। अच्छा देखोगे, अच्छी सोच विकसित होगी। अच्छा भजन सुनोगे, अच्छी सोच विकसित होगी। अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार विकसित होंगे। अच्छी सोच या बुरी सोच हमारे आचरण से ही उत्पन्न होती है। बिल्कुल। अच्छा आचरण मतलब क्या है? जैसा हमारा आचरण होगा ना, अच्छा आचरण या बुरा आचरण, उसी के हिसाब से हमारी सोच बनेगी। अब ये अच्छा आचरण क्या होता है? आचरण वास्तव में होता क्या है? देखिए, आचरण का मतलब अच्छा देखना, अच्छा बोलना, अच्छा सुनना, हाथ पाँव का सही उपयोग, नाक का सही उपयोग, जैसा कि मैंने पीछे बताया, 5 इंद्रियां सही तरीके से लगाना। तो जो सही तरीके से हम लगाएंगे अपनी इंद्रियों को, उसी के हिसाब से हमारी सोच बनेगी। सही काम में लगाएंगे, अच्छे काम में लगाएंगे तो हमारी उसी के हिसाब से सोच बनेगी। इंद्रियों के गलत उपयोग से गलत सोच होगी और इंद्रियों के सही उपयोग से सही सोच होगी, अच्छी सोच होगी। और सुनिए, अच्छी सोच से अच्छे विचार आएंगे। बिल्कुल। अच्छे विचारों से अच्छे काम करोगे, अच्छे काम से अच्छी आदत बनेगी, अच्छी आदत से अच्छा चरित्र बनेगा, अच्छे चरित्र से अच्छा भाग्य बनेगा, अच्छे भाग्य से अच्छी जगह जन्म प्राप्त करोगे, बैकुंठ में या धरती पर अमीरों के घर। बिल्कुल। हम जीवन में तरक्की करते हैं, उपलब्धि पाते हैं, हर चीज़ प्राप्त करते हैं सिर्फ हमारी सोच से ही। बिल्कुल। और भगवान देख रहा है बैठा बैठा कि तुम क्या सोच रहे हो, उसको सब पता है। कहाँ तक सोच जा रही है, मन में कौन कौन से विचार आ रहे हैं, मन में क्या क्या खुरापात चल रही है। जैसे उदाहरण के लिए, एक लड़का है, लड़का ने प्रपोज़ किया और लड़की ने मना कर दिया, लड़की ने इनकार कर दिया। तो लड़के को बोलना है, सुनिए, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, ऐसा सोचना है मन में, ऐसी सोच रखनी है उसको। और अगर वो लड़का सोच रहा है मन में कि अगर तू मेरी ना हुई तो मैं किसी का नहीं होने दूंगा, तो ये गलत सोच रहा है। तो गलत सोच रहा है। गलत सोच का परिणाम भगवान दोगुना देंगे। जो दिल में बैठे हैं ना, वो देख रहे हैं सब कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या क्या योजनाएं बना रहे हो। भैया, ज़रूरी नहीं कि वह लड़की उस लड़के के लिए बनी हो। भगवान ने उस लड़की को किसी और लड़के के लिए बनाया हो, वह लड़की किसी अन्य लड़की के लिए, अन्य लड़के के लिए बनी हो। पर इस प्रकार की गलत सोच रखना मन में कि मेरी नहीं हुई तो किसी और की नहीं होने दूंगा, तो आप मतलब जो लड़का है ना, वो रावण की सोच का है और रावण बनेगा और अपराधी और अधर्मी बनेगा, सज़ा होगी, दंड मिलेगा, भगवान वैसा फल देंगे। बिल्कुल। दूसरे के लिए अच्छा सोचना है ना, भगवान आपको अच्छा बनाएंगे। दूसरे के लिए गलत सोचना, भगवान उसका वैसा परिणाम देंगे। वो हरदम आपके साथ हैं, परमात्मा भगवान वो यहाँ बैठे हैं, वो हरदम आपके साथ हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। हर कार्य में वो आपका साथ देते हैं, चाहे आप अच्छा कर्म करते हैं, चाहे आप बुरा कर्म करते हैं। बिल्कुल।
अब बात आती है सोचना क्या है। आपने बोल दिया कि अच्छा सोचो, तो सोचना क्या है। फ्री टाइम में आपको केवल भगवानों के बारे में सोचना है, उनकी लीलाओं के बारे में सोचना है। कैसे, मैं बताता हूँ। सोचना है भगवान के बारे में कि भगवान ने कैसे एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया होगा, क्या माहौल रहा होगा, लोग कैसा महसूस कर रहे होंगे, क्या वातावरण रहा होगा, क्या घटना रही होगी, लोग क्या बात कर रहे होंगे। दूसरा सोचना है कि कृष्ण ने कालचक्र की गति कैसे रोक दी थी, कैसे पूरी सृष्टि, पृथ्वी, प्रकृति कैसे रुक गई थी, लोग कैसे सांस ले रहे होंगे। सोचना है हनुमान जी ने सूर्य नारायण को कैसे मुंह में रख लिया था, इतना गर्म सूर्य, इतना बड़ा सूर्य, कैसे। सोचना है भाई आपको। सोचना है प्रहलाद अकेले ने विष्णु भगवान को प्रकट कर दिया था नरसिंह अवतार रूप में, वह कौन सी लगन थी, है ना, वह कैसी लगन थी, ऐसा सोचना है। सोचना है मीरा भाई ने, जो मीरा बाई है ना, उनने कैसे समाज के ताने सुनते हुए, घर वालों के ताने सुनते हुए, नकारात्मक माहौल को सहन करते हुए कृष्ण को कैसे पा लिया, कैसे भक्ति में रम गई, कहाँ से आई वह लगन उसके पास, ऐसा सोचना है। सोचना है विभीषण को राम नाम कैसे मिल गया लंका में बैठे बैठे, वह भी रावण का भाई, और दोनों में कितना अंतर, एक रावण एक विभीषण। रावण दुश्मनी लेकर राम को पा रहा है और विभीषण भक्ति करके राम को पा रहा है। कितनी विचित्र है हरि की लीला, ऐसा सोचना है। तो भाइयों, इस वीडियो का पूरा सार और सारांश यही है, बताना चाहूँगा, जो हम देखेंगे, जो हम सुनेंगे, जो हम बोलेंगे, जो भी हम नाक से गंध लेंगे, उसी के हिसाब से भूख पैदा होगी, और जो भी हम काम करेंगे हाथ पांव से, उसी के हिसाब से हमारी सोच बनेगी, हमारी सोच पैदा होगी, हमारी सोच विकसित होगी। देखिए, पृथ्वी पर पाप का कारण और मनुष्य के पाप का कारण उसकी सोच है। और मनुष्य के जो पाप होते हैं, या तो वो उसके मन से, या उसकी वाणी से, या तो उसके शरीर से होते हैं। और मनुष्य 3 प्रकार से काम करता है। शरीर से हम हाथ पांव से काम करते हैं, वाणी से हम बोलकर काम करते हैं, और मन से हम सोचने का काम करते हैं। तो जैसा आपने शरीर पर कंट्रोल कर लिया है कि आप गलत काम नहीं करोगे हाथ पांव से, ठीक है। दूसरा, आपने अपनी वाणी पर कंट्रोल कर लिया है कि आप गलत नहीं बोलोगे। तो अब आपको मन पर कंट्रोल करना है कि आप गलत नहीं सोचोगे, क्योंकि गलत सोचने से ही हम पाप की ओर बढ़ते हैं, और गलत सोचना सबसे बड़ा पाप है। बिल्कुल, भले ही हम बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं हाथ पांव से, भले ही हम बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं मुंह से, लेकिन उसी वक्त हम गलत सोच रहे हैं मन में हम गलत सोच रहे हैं, तो हम पाप कर रहे हैं। और जो कि भगवान दिल में बैठा बैठा देख रहा है कि तुम क्या सोच रहे हो। भगवान देख रहा है, भगवान सब देख रहा है कि तुम क्या सोच रहे हो। गलत सोच रहे हो, है ना, उसका पाप वह लिख रहे हैं। सही अच्छा सोच रहे हो तो उसका पुण्य वो लिख रहे हैं। बिल्कुल, भले हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं ना, उसका भी वहाँ पे भगवान नोट कर रहे हैं। तो इस वीडियो का सार यही है कि आपको इन 6 इंद्रियों को गुलाम बनाना है, नौकर बनाना है, दास बनाना है, सेवक बनाना है। आपको नहीं बनना है नौकर इन 6 इंद्रियों का जो मैंने बताई हैं, आपको नहीं बनना है। उन इंद्रियों को नौकर बनाना है आपको। यह बात में दिमाग बैठा लीजिए। जो आप करना चाहते हैं कोई भी काम, वही इन इंद्रियों से करवाएं, ठीक है। इन इंद्रियों को खुद कुछ ना करने दें, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे आप, बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले लोगे, है ना। तो आपको यही करना है, इंद्रियों को गुलाम बनाना है। नहीं तो क्या है, वो अगर आपको चलाएंगी ना, तो आपका जीवन नर्क बन जाएगा। बिल्कुल, अगर आप अपने जीवन में इन 6 इंद्रियों को चला रहे हो सही तरीके से, तो आप सही रास्ते पर हैं। और अगर ये 6 इंद्रियां आपको ऑर्डर दे रही हैं, आपको चला रही हैं, आपको नौकर बना लिया है, तो आप गलत रास्ते पर हैं। बिल्कुल, तुरंत सही रास्ते पर आ जाइए। इन 6 इंद्रियों को आप तुरंत नौकर बना लीजिए। ऑर्डर दो इनको वह सब करने के लिए जो मैंने कहा पीछे वीडियो में। लगाम लगाओ इन पर, वह काम करके जो मैंने पीछे अभी बताया वीडियो में, 5 इंद्रियों को कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। जहाँ पर लगाना है आप उनको लगाएं, तो आपकी जो इंद्रियां हैं उन पर आप लगाम लगा लोगे, ठीक है। अगली वीडियो में हम जानेंगे चढ़ावे से नहीं, मन से भक्ति होती है। कैसे होती है वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। जय श्री कल की भगवान की।